हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधा किचन में। ये आज हमारा डे 15 है और हमने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है घर से, बहुत ही कम खर्चे पर। सिर्फ हमारा जो अमाउंट लगा, सिर्फ 3000 रुपीज ही लगा। 500 रुपये हमने वो जो FSSAI का लाइसेंस बनवाया था, उस एजेंट को दिया जिसने बनवाया था। और 1000 रुपये उसी एजेंट को हमने अपना जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग करने के लिए दिया था। मगर आप इसे ऑनलाइन भी अपने उससे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी एजेंट को पैसे दें, आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा अलग से। मगर आज मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ कि हमने 14 दिन हो गए जोमेटो पर काम, जोमेटो पर क्लाउड किचन खोले हुए, और हमें कितनी अर्निंग की और क्या रहा, ये जर्नी का पूरा बताऊंगा, आप देखिएगा। और हमारा एक तो ये हुआ, और हमारा डिस्पोजल पे खर्चा आया कि क्योंकि जब आप क्लाउड किचन खोलते हो, जब ऑर्डर आते हैं, तो पैकिंग के लिए अच्छा मटेरियल होना चाहिए कि पैकिंग प्रॉपर हो, खाना लीकेज ना हो, सब्जी वगैरह। तो इसके लिए हमने कम से कम 1500 रुपये का हमने ये फूड पैकिंग का सामान लिया था नियर बाय शॉप से। तो स्टार्ट करते हैं। जब हमने जोमेटो पे क्लाउड किचन स्टार्ट किया, जब हमारा स्टार्ट हो गया, तो हमें 4 दिन बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आए। हमें लगने लगा कि यार, कि ये ऑर्डर कैसे आएंगे, ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं। हम परेशान होने लगे। फिर हमने कई लोगों से बात की, तो कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, आएंगे ऑर्डर आएंगे। फिर रात में रात को भी खोलना शुरू कर दिया। रात को कहते हैं 12 बजे के बाद भी पूरी पूरी रात खोल कर रखते थे। तो हमें पहला ऑर्डर आया 3 आलू के पराठे का। तो हमें खुशी हुई। वो पहला ऑर्डर था, थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई, मगर कि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। हमने आलू वगैरह बॉयल नहीं की थी। हमने उसी टाइम, हमें सिर्फ 12 मिनट मिले थे। 12 मिनट में आलू बॉयल नहीं हो पा रही थी ढंग से। बड़ी मुश्किल से हमने किसी तरह किया। हमारा ये ऑर्डर 10 मिनट लेट हो गया था। वैसे ऑर्डर लेट होना नहीं चाहिए, मगर फर्स्ट टाइम था, हो गया था। फिर हमने नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर दी। हमें वो पहले दिन वही 3 आलू पराठे का ऑर्डर आया। हमने 99 रुपीज प्राइस रखा था उसका, आलू के पराठे पर, आलू के पराठे का। तो वो है, हमने ज्यादा आइटम नहीं रखे थे, थोड़े आइटम रखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट बेस ज्यादा है। तो हमने स्टूडेंट के हिसाब, स्टूडेंट को देखते हुए आलू का पराठा, पूड़ी सब्जी, छोले चावल, इस टाइप की आइटम रखी थी। और मैगी, स्टूडेंट मैगी पसंद करते हैं, तो मैगी रखी थी। फिर अगले दिन हमें फिर रात में मैगी का ऑर्डर रिसीव हुआ। फिर अगले दिन नवरात्रि का अष्टमी थी, अष्टमी पूजन। तो हमने सोचा कि अष्टमी पूजन के लिए एक मेरी वाइफ के दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ, क्यों ना कंजक थाली रखी जाए। फिर हमने सर्च वर्च किया, फिर हमने कंजक थाली उस दिन रखी है, बनाया थोड़ा सा, मगर रखी कंजक थाली। देखते हैं कि ये सक्सेस। और सही में जैसे ही हमने 9 बजे अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, जब पूजा वूजा खत्म हो गई, हमने ओपन किया, तुरंत हमें 10 थाली का ऑर्डर रिसीव हुआ। उसके बाद तो कंटिन्यू कंजक थाली के ऑर्डर आने लगे। फिर दोपहर आते आते हमारे पास माल खत्म हो गया, तो फिर हमने वो बंद कर दिया। उस दिन हमारी अच्छी खासी सेल हुई, हमें 25 से 30 ऑर्डर मिले पूरे दिन में। और फिर वहीं से हमें हमारी जर्नी को बूस्ट मिला। जो हमारा पहला पे आउट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जोमेटो इसमें ऑन बोर्ड फीस भी लेता है करने की। 1800 वो बाद में देने होते हैं, 1799 ऐसी कुछ फीस लगती है। ये देख रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, ये है पे आउट डेट, ये कैरी फॉरवर्ड ऐसे कर करके। अब ये डिटेल देखिए जोमेटो की ऑन बोर्डिंग की। अभी देख लो, ये नेट ऑर्डर वैल्यू थी हमारे, 16 ऑर्डर थे जो पहले हफ्ते का था, 16 ऑर्डर थे। ये अमाउंट बना था जो 3375 रुपये। ये एडिशन, ये शायद रिफंड हुआ था। एक कस्टमर ने ऑर्डर नहीं लिया था, वो मिल नहीं रहा था, तो डिलीवरी बॉय को, तो ये ऑर्डर, ये कहते हैं अगर जैसा आपका ऑर्डर होता है, तो जोमेटो 80% ऐसे कुछ रिफंड करता है ऑर्डर पिकअप के बाद। ये डिडक्शन हुआ इसमें, देखिए बेस सर्विस फीस, ये जोमेटो कमीशन और लॉग डिस्टेंस फीस। हमें लॉग डिस्टेंस का पता नहीं था, तो हमने रखा हुआ था, तो ये भी हो गई। ये पेमेंट फीस, और ये डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट चलाया था कि ऑर्डर नहीं आता था, शायद से डिस्काउंट चला दो। तो हमने एड्स नहीं ली, मगर डिस्काउंट चलाया। तो हमें लगा कि डिस्काउंट से ऑर्डर वगैरह। जो हमारा फर्स्ट पे आउट बना था,
3375 यानी कि लगभग 3,500 रुपये में से वो 1,800 रुपये ये कट गए थे, 1,799 रुपये डिडक्शन हुए थे। और ये सब कटने के बाद हमारे हाथ में जो आया 673 रुपये 86 पैसे आया। हमें लगा, फिर हमने पूछा तो उन्होंने बताया सारा ऐसे ऐसे है। फिर हमारा नेक्स्ट वीक आया। नेक्स्ट वीक में हमारा जो नेट पे आउट बना 3455 रुपये का बना और 28 ऑर्डर्स थे। इसकी भी डिटेल देख लीजिए आप। 28 नेट ऑर्डर वैल्यू सेल जो थी हमारी लगभग 52-53 रुपये थी। ये जो एडिशन अमाउंट है 627 रुपये का, एक ऑर्डर आया था हमारे पास, बल्क ऑर्डर था, थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर था। तो जैसे ही ऑर्डर रेडी हुआ पिकअप के लिए, हमने ऑर्डर रेडी का वो ऑप्शन दबा दिया, उस समय कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। तो भी जोमेटो रिफंड करता है 80% तक, तो वो हमें रिफंड आ गया। और ये अदर लेवल डिडक्शन है जो जोमेटो की कमीशन और ये लॉन्ग डिस्टेंस फीस, टैक्स डिडक्शन, ये सब काट पीट के 5200 में से हमें 3455 रुपये अमाउंट रिसीव हुआ। ये पेमेंट हर बुधवार को अपने आप अकाउंट में आ जाती है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और ये साथ में ये ऑर्डर्स लिखे हैं, ये ऑर्डर्स दिखाता है सेटल्ड। जैसे हमारा 99 का है, ये पूरी सब्जी का ऑर्डर था, हमें 68 रुपीज मिले कमीशन मिशन काट के। ये 150 ग्राम, ये हमारा 2 मैगी का ऑर्डर था, 2 बटर मैगी, जो हमें 90 रुपये रिसीव हुए वो कमीशन मिशन काट के। ऐसे ही सारे ऑर्डर हैं ये। अब जो हमारा ये करंट वीक चल रहा है, करंट वीक में हमें अब तक ये 6 से लेके आज कितनी तारीख हो गई, आज लगभग 9 तारीख है शायद। तो 9 तारीख तक हमारा ये 3 दिन में ये 4633 रुपये का पेमेंट अभी शो कर रहा है, जो जोमेटो की कमीशन मिशन काट के हमारे अकाउंट में आएगी। अभी ये 12 तारीख तक देखना है कितना होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऑर्डर बढ़ रहे हैं। और हमें सबसे ज्यादा, हम रात में खोल के रखते हैं तो हमें रात में ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। रात में स्टूडेंट ऑर्डर करते हैं मगर दिन में बहुत कम ऑर्डर आते हैं, तो हम दिन में अब बंद कर रखते हैं रेस्टोरेंट। ये देखिए, ये अभी हमारा जो नेट ऑर्डर वैल्यू थी 7,368 रुपये 90 पैसे। टोटल 30 ऑर्डर थे, जिसमें से 2,020 रुपये जोमेटो की कमीशन और लॉन्ग डिस्टेंस फीस और ये प्लेटफॉर्म मशीनिंग फीस और डिस्काउंट ऑफर 89 रुपीज, ये सब कटा है। और फिर ये 27,700 रुपये टैक्स डिडक्शन है। उसके बाद हमें हमारे अकाउंट में 4,633 रुपीज दिखाई दे रहे हैं रिसीव होते हुए। ये जोमेटो पे सबसे क्लाउड किचन जब आप खोलते हैं तो आपको मेन्यू के अपने जो आपकी जो कॉस्ट लग रही है उसके अकॉर्डिंग और अपना मार्जिन के अकॉर्डिंग ये आप रेट डिसाइड कीजिए, क्योंकि नहीं तो लॉस हो जाता है। लास्ट में आप फिर देखते हैं तो लॉस होने लगता है। बट हमने रेट अभी इसलिए कम रखे हैं कि हम पहले अपना जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कमीशन कम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा एक बार कस्टमर बन जाए, रिपीट कस्टमर आने लगे हैं हमारे उस पे, जैसे अब डेली ऑर्डर आते हैं, सही ऑर्डर आ जाते हैं। अब मैं आपको जैसे कल का दिखाता हूँ। कल रात से 12 बजे से अब तक ये देखिए, ये मैं खोल रहा हूँ कल से 12 तक। ये कल रात को 12 बजे के बाद का है। ये हमारे टोटल 11 ऑर्डर आए हैं और जो सेल जनरेट हुई है 2396 रुपये की सेल जनरेट हुई है। और ये हमने क्या कहते हैं, रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक के ऑर्डर है। ये 9 बजे तक के ऑर्डर है। उसके बाद हमने अपना क्लाउड किचन बंद कर दिया था। अब हम रात को 8 बजे तक खोलेंगे क्लाउड क्लाउड किचन। और ये आप लोगों को बताने का ये है कि आप लोग भी देखें, अगर कोई क्लाउड किचन खोलना चाहता है तो कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है। आप घबराए मत कि ऑर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि हमें भी 4-5 दिन ऑर्डर नहीं मिले, हम भी परेशान रहे कि ऑर्डर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई, ये सब। और साथ में मैं एक छोटी सी शॉप भी चलाता हूँ, मोमोज का स्टॉल चलाता हूँ, क्योंकि मैं पहले एक होटल में जॉब करता था, बड़े होटल में, कहते नहीं है ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो हाल था। बहुत एक 7-8 साल काम किया, बहुत परेशान था वहाँ। मगर मजा नहीं आ रहा था काम करने में, क्योंकि आपको पता है आजकल वर्क कल्चर कैसा हो गया, बटरिंग और लॉन्ग आवर्स। तो इसलिए सोचा कि हम क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो वो अब जैसे ये दिखा रहे हैं ना 2095 ये पड़ रहा है, ये हमारे यहाँ टोटल 2200 रेस्टोरेंट है हमारे एरिया में, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट मिला के। उसमें से हम रैंक कर रहे हैं 2095। इसको हमें इम्प्रूव करना है, हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। साथ में
अब इसमें रेटिंग भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत रेटिंग। अब मैं आपको दिखाना सच-सच दिखाऊँगा, मैं उसमें ये कहूँगा कि हमें अभी तक कैसे फीडबैक और रेटिंग मिली है। एक फीडबैक हमारा खराब हुआ, जो ये सिंपल वेज थाली थी, हमने रिफंड कर दिया, कस्टमर ने हमें बोला तो हमने तुरंत रिफंड कर दिया, क्योंकि कस्टमर ही सही होता है। इस इंडस्ट्री में अगर कस्टमर सही कहता है, बोल रहा है, तो वो कस्टमर ऑलवेज राइट है। हमें यही सिखाया है, हमने जो होटल में काम किया था, हमें यही सिखाया गया है। अगर कोई कस्टमर गलत भी है, अगर कस्टमर ऐसा बोले तो कस्टमर ऑलवेज राइट है, कस्टमर से बहस नहीं करना किसी भी। तो वही करके हमने, मगर कस्टमर सही था, क्योंकि कंप्लेंट थी सही में। ये हमने आटा खरीदा था, वहां से, क्या कहते हैं, ये लॉर्ड्स के शोरूम से पंसारी ब्रांड का आटा था, तो उसमें किरकिराहट थी। जब कस्टमर का फोन आया तो मैंने घर में भी रोटी उसी आटे की बनवाई, तो जब मैंने खाई तो उसमें सही में किरकिराहट थी। तो मैंने लॉर्ड्स को संपर्क किया, उनको मेल किया, तो उन्होंने वो बैच नंबर के आटा मंगाया। फिर आटा भी उन्होंने वापस मंगा लिया, उन्होंने रिफंड कर दिया, और वो जो उस बैच का आटा था वो सारा हटा दिया वहां से। ये वो भी अपनी कस्टमर एफिशिएंसी दर्शाते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करना है। कस्टमर बोल रहा है तो ऑलवेज राइट। उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। धन्यवाद लॉट्स का कि उन्होंने आटा रिफंड कर दिया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम लोग भी नहीं चाहते, हम भी अच्छा आटा यूज करते हैं खाने के लिए। जबकि मैं फॉर्चून लाया हूँ, आशीर्वाद फॉर्चून ये लाता हूँ, और कई बार मल्टीग्रेन भी यूज कर लेता हूँ रोटी और पराठे के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि उसका काम खराब चले। यस, मैं सस्ते के चक्कर में नहीं, कि अच्छा कस्टमर खाए हमारा, तो उसके लिए ये कोशिश करता हूँ कि कंप्लेंट ना आए। ये पहली कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट थी, बाकी और रिव्यू भी आए हैं अच्छे अच्छे। बस ये देखा, रोटी में मेन क्रिकेट इज नॉट एबल टू ईट, तो हमने कस्टमर तुरंत रिफंड कर दिया था बिना क्वेश्चन के। और ये देखिए कि पोलाइट नेचर एंड ऑन टाइम, एक मिस हर्षिका दीक्षित है, ये भी बहुत अच्छी लेडी है। ये भी जब भी ऑर्डर देती है पहले फोन कर लेती है, बता देती है कि मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, आप ये सामान प्रिपेयर कर दीजिए, दी फूड इज अमेजिंग। उन्होंने, और कई बार फोन पे भी मैसेज करती हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये घर से दूर रहती है, यहाँ कॉलेज में रहती है, तो इनको बाहर का खाना खाती है, तो इनको अच्छा लगता है, घर का खाना बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यही है दोस्तों, क्लाउड किचन जो हमारी जर्नी है। आगे भी मैं बताऊंगा कि हमारी पर प्लेट कॉस्ट कितनी आएगी, और कितना हमारा खर्चा हो रहा है, और कितना क्या हो रहा है। खर्चा तो नहीं हो रहा, हमारा रेंट नहीं लग रहा, क्योंकि हम घर से ही कर रहे हैं, घर हमारा खुद का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा अगले कॉस्ट में कि पर प्लेट कॉस्ट कितनी आ रही है और हमें कितना मार्जिन बच रहा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।